ओके। तो आज हम देखने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स। तो देखो, cells in which the nucleus has a definite nuclear membrane are known as eukaryotic cells। तो ऐसे जो सेल्स जिनके न्यूक्लियस में डेफिनाइट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कह सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो उनमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। These cells exhibit presence of membrane bound cell organelles। और यूकैरियोटिक सेल्स के पास एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट्स होते हैं। जबकि हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो देखो एग्जाम्पल, सेल्स ऑफ प्रोटिस्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजी। तो ये जो सेल्स है, आप अगर आपको पता हो कि आर.एच. विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया था, उन्होंने उसमें 5 किंगडम्स बताए थे। फर्स्ट मोनेरा, प्रोटिस्ट, प्लांटी, एनिमलिया एंड फंगी। तो जो ये 5 किंगडम है, उनमें से जो मोनेरा, जो फर्स्ट वाला किंगडम है, उनमें सब प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है। और जो ये प्रोटिस्ट, प्लांटी, एनिमलिया और जो फंगी है, इन चारों में यूकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। The eukaryotic cells have different shape, size, and physiology, but all the cells are typically composed of plasma membrane। तो यूकैरियोटिक सेल्स भी वैरी करते हैं शेप्स में, साइज में, फिजियोलॉजी में, बट वो कंपोज्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनल्स विजार्ड माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईड्स एंड ट्रू न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल कंपोज्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनल्स। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईड्स। और उनके पास ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो अगर हमको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट बताना हो, तो हम बता सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उनके पास न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल के पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। तो देखो नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो फर्स्ट इज द सेल वॉल। ओके, it is rigid, supportive and protective outer covering of plasma membrane of plant cells, fungi and some protists। तो सेल वॉल एक रिजिड, सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कि प्लांट सेल्स, फंगी और सम प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होती है। Algae show presence of cellulose, galactose, mannans and minerals like calcium carbonate in cell wall। जो अल्गी की सेल वॉल होती है, उनमें सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स ये कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट ये प्रेजेंट होते हैं। किनमें? अल्गी की सेल वॉल में। इन अदर प्लांट्स इट इज मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज,
पेक्टिन, लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो कुछ अदर प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ प्लांट सेल वॉल शो प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजिडिटी। जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, देखो तो माइक्रोफाइब्रिल्स जो है वो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सेल्यूलोज के बने हुए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। Some of the depositions of cell wall are silica, grass stem, internal walls of plants, suberin, endodermal cells of root, wax, lignin। तो कुछ प्लांट्स में कुछ डिपोजिशन होते हैं सेल वॉल में, लाइक सिलिका। जो ग्रास की स्टेम होती है उनमें सिलिका का डिपोजिशन होता है। कुछ एपिडर्मल वॉल्स ऑफ लैंड प्लांट्स, कुछ लैंड प्लांट्स के एपिडर्मल वॉल में क्यूटिन की लेयर प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस के बाहर की तरफ एक क्यूटिन की लेयर प्रेजेंट होती है। क्यूटिन एक वैक्स लाइक सब्सटेंस है जो कि वाटर रिपेलेंट करता है। सुबेरिन, इंडोडर्मल सेल्स ऑफ रूट, रूट के इंडोडर्मल सेल्स में ये सुबेरिन लाइक, ये भी एक वैक्स लाइक सब्सटेंस है जो कि वाटर के मूवमेंट में काम आता है। वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी होती है इसके पास। और कुछ वैक्स और लिग्निन, और ये जो लिग्निन है ये प्लांट्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। It gives shape to the cell and protects from mechanical injury and infection। तो सेल वॉल का मेन काम क्या है कि वो सेल को प्रोटेक्ट करती है और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। जो कुछ मैकेनिकल इंजरी शो होती है, इन्फेक्शंस होते हैं, उनसे ये सेल वॉल सेल को प्रोटेक्ट करता है। If you see here, this is the plant cell structure। देखो सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। गोल्जी अपैरेचस स्टैक लाइक गोल्जी अपैरेचस प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, वैक्यूल मेम्ब्रेन, प्लांट का जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। रैफाइड क्रिस्टल, ड्रूस क्रिस्टल, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्जी वेसिकल्स, राइबोसोम, स्मूथ ईआर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, तो प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। कुछ अमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च स्टोर करते हैं। तो दिस इज अ टिपिकल प्लांट सेल। Here we see the एनिमल सेल स्ट्रक्चर। तो देखो एनिमल सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। दिस इज अ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके पास भी कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्जी अपैरेचस, लाइसोसोम, गोल्जी वेसिकल, रफ ईआर, स्मूथ ईआर। तो देखो प्लांट सेल वॉल शोज मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो 3 लेयर शो करती है, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। तो देखो मिडल लैमेला, इट इज अ thin and lies between two adjacent cells।
ये जो मिडल लैमेला की लेयर है वो थीन होती है और टू एडजेसेंट सेल के बीच में प्रेजेंट होती है। इट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जब होती है तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो फॉर्म होता है सेल प्लेट से। इट इज मेनली मेड अप ऑफ पेक्टिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। तो ये मिडल लैमेला जो है वो पेक्टिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से बना हुआ होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ राइप फ्रूट इज ड्यू टू सॉल्युबलाइजेशन ऑफ पेक्टिन। तो जो राइपन फ्रूट्स है वो सॉफ्ट होते हैं। तो क्यों सॉफ्ट होते हैं? क्योंकि उनके अंदर का जो पेक्टिन है वो सॉल्युबलाइज हो गया होता है, इसलिए वो सॉफ्ट टेक्सचर में आते हैं। देन नेक्स्ट, प्राइमरी वॉल। इन यंग प्लांट सेल इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। तो ये प्राइमरी वॉल जो है वो यंग प्लांट सेल में ग्रोथ के लिए काम आता है। इट इज लेड इनसाइड मिडल लैमेला। तो ये मिडल लैमेला के इनसाइड में प्रेजेंट होता है। इट इज द ओनली वॉल सीन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसोफिल विथ ईड्स। तो प्राइमरी वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, मेसोफिल में और पीथ में। देन सेकेंडरी वॉल, इट इज प्रेजेंट नियर टू प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के इनसाइड में सेकेंडरी वॉल फॉर्म होता है। वंस द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी वॉल स्टॉप्स, सेकेंडरी वॉल इज लेड। तो जब प्राइमरी वॉल की ग्रोथ स्टॉप होती है तो सेकेंडरी वॉल की ग्रोथ स्टार्ट होती है। At some places, thickening is present, which leads to formation of pits. अब कुछ जगह पर ये जो वॉल है सेकेंडरी वॉल वो थिक नहीं होती, थीनली प्रेजेंट होती है, तो वहां पे पीट्स बनते हैं, कोर्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। Plasmodesmata are cytoplasmic breaches between neighboring cells which show pores between primary cell wall and middle lamella. तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? सेल टू सेल कनेक्ट करने वाला एक सेल जंक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी सेल वॉल और मिडल लैमेला के बीच में पोर्स शो करता है। इफ यू सी हियर, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। यहाँ पे मिडल लैमेला का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसके इनसाइड प्राइमरी वॉल होता है और उसके नीचे लिपिड बाइलेयर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और जब ये प्राइमरी सेल वॉल की ग्रोथ स्टॉप होती है तो उसके इनसाइड में सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। देन नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन। तो देखो सेल मेम्ब्रेन के ही ये नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को ही कहते हैं। इट इज अ थीन क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट बोथ एक्स्ट्रा सेलुलरली एंड इंट्रासेलुलरली। एक थीन लेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलरली भी प्रेजेंट होता है और इंट्रासेलुलरली भी प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा सेलुलरली इट इज प्रेजेंट अराउंड प्रोटोप्लास्ट एंड इंट्रासेलुलरली इट इज प्रेजेंट अराउंड मोस्ट ऑफ द सेल organelles in eukaryotic cell. Okay, it separates cell organelles from cytosol. ये सेल organelles साइटोसोल से सेपरेट करता है। थिकनिंग ऑफ बायोमेम्ब्रेन इज अबाउट 75 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी थिकनेस जो है वो 75 एंगस्ट्रॉम है। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल मेम्ब्रेन अपीयर्स ट्राइलैमेलेट। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो 3 लेयर से बनी हुई होती है। इट शोज प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स, मोस्टली phospholipids arranged in bilayer. Lipids possess one hydrophilic polar head and two hydrophobic non-polar tails. So phospholipids are एम्पीपैथिक। तो देखो सेल मेम्ब्रेन में
लिपिड्स प्रेजेंट होती है, लिपिड्स की बाइलेयर अरेंज होती है, जिनमें तो ये लिपिड्स में हाइड्रोफिलिक पोलर हेड प्रेजेंट होते हैं एंड टू हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स। तो देखो हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, जो वाटर लविंग है, जो एक्वियस एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं, और हाइड्रोफोबिक जो कि वाटर हेटिंग या फिर उन्हें फियर है ऐसा भी कह सकते हैं। तो वो अंदर की तरफ उनको वाटर टच भी नहीं करता, वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो एक हाइड्रोफिलिक पोलर हेड प्रेजेंट होता है और उस हेड को दो टेल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक है। सो फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक। तो फॉस्फोलिपिड्स को एम्फीपैथिक क्यों कहा गया है? क्योंकि उनके पास दो नेचर है, एक हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक है और दो टेल्स है जो कि हाइड्रोफोबिक है, इसलिए उसे एम्फीपैथिक कहा गया है। लिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन टू लेयर्स इन सच अ वे दैट देयर टेल्स आर सैंडविच बिटवीन हेड्स। तो लिपिड मॉलिक्यूल दो लेयर्स में अरेंज होता है और ऐसे अरेंज होता है कि जो उनकी टेल्स है वो सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर तैयार करती है। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ हेड, हाइड्रोफिलिक पोलर हेड, और इनके पास ये दो टेल प्रेजेंट होती है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है। वैसे ही यहाँ पर एक और हेड और उसके पास ये दो हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स प्रेजेंट है। तो ये एक बाइलेयर स्ट्रक्चर है, दिस इज अ वन लेयर एंड दिस इज अ सेकंड, और जो ये टेल्स है ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म होती है। ये टू हेड्स के बीच में ये टेल प्रेजेंट होती है। Due to this, tails never come in direct contact with aqueous surrounding. इस स्ट्रक्चर की वजह से जो ये टेल्स है वो एक्वियस के फॉर्म में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती, वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती। सेल मेम्ब्रेन also shows presence of proteins and carbohydrates. तो सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। रेशियो ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स varies in different cells. For example, in human beings, RBCs show approximately 52% protein and 40% lipids. तो देखो हर सेल में प्रोटीन और लिपिड्स का जो कंटेंट होता है वो वेरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि ह्यूमन बींग्स के आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड्स होता है। ओके, तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके।